आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं इसमें पूरा सिलेबस आ रहा है और हर चैप्टर से कुछ ना कुछ करेक्शन किया गया है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। आप सभी जानते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो हमें आज इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है और वो टॉपिक बहुत ही कम है, जिसको हम एक या मैक्सिमम 2 वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। राइट, तो पॉलिनोमियल क्या है उसका एक छोटा सा अपन इंट्रो कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ये क्या होता है, आपके वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, हम जनरली x लेते हैं वेरिएबल के केस में, x हो गया, और साथ ही साथ कोफिशिएंट जो कि a b c के फॉर्म में रहते हैं। तो मैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ जो कि है ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। जनरली इक्वेशन के बाद हमको 0 लगाना पड़ता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इसे कहा जाता है बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर वो है 4। इसी तरीके से आपकी वैरायटी है जो कि आपको 9th और 10th दोनों में बताया गया होगा। तो सेकंड अगर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं जो कि होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपको यहाँ से ये पार्ट हटा देना है और ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आप यहाँ पे ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाइए कि a b c यहाँ पे था, यहाँ पे a इसके साथ आ गया। a b c जस्ट कोफिशिएंट है जो कि आपके नंबर है, तो नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। राइट, नेक्स्ट जो कि आपके इस सिलेबस का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट में आता है आपका लीनियर ax प्लस b। थोड़ा सा इंट्रो में थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका वो है x, इसीलिए इसको लीनियर बोला जा रहा है, या हाईएस्ट डिग्री जो है 1 बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। साथ ही साथ वेरिएबल, आपको कितने वेरिएबल यहाँ शो हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है एक वेरिएबल, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो 1 निकलेगा। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आप बोल लीजिए या कितने वेरिएबल आपको प्रैक्टिकली शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है x, उसके 2 रिजल्ट निकलने वाले हैं। सेम एज 3 है तो 3 रिजल्ट निकलेंगे, 4 है तो 4 रिजल्ट निकलेंगे। तो फिलहाल हमको आज ये 2 टॉपिक तो करना ही है, क्वाड्रेटिक में हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि यही हमको पढ़ना है और यही आपके एग्जाम में आने वाला है। राइट, तो फटाफट हम अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी है, उसका सेटअप क्या है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका आता है कि ये इक्वेशन हालांकि बनी कैसी। ये तो समझ में आ गया है कि आपका जो वेरिएबल है x, इसके 2 रिजल्ट निकलने वाले हैं। वो 2 रिजल्ट कैसे आए हैं, उनका यूज क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एक सेटअप है। क्या है सेटअप, वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आपका 0 था, मैंने 0 रख दिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जीरोस क्या है, सम प्रोडक्ट जीरोस का, ये जीरोस क्या है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये x जो है इसके 2 रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है और निकलेंगे भी, आपको पता है बहुत सारे मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, फॉर्मूलेज है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है एंड सो ऑन। तो ये जो x है इसके 2 रिजल्ट हैं, अल्फा और बीटा। अब आप ये सोचिए, अब 2 नाम मैंने क्यों रखा भाई, अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा x और ये x,
तो थोड़ा सा लगेगा ये भी x वो भी x, तो मैंने ये मान लीजिए कि x जो है ये ट्विंस है। मैंने यहाँ लिखा दोनों की शक्ल कैसी है, सेम है, लेकिन नाम तो अलग रखना पड़ेगा। तो ये अल्फा और ये बीटा मैंने उस x के दो अलग अलग नाम दे दिए। क्लियर है, सिंपल, ज्यादा दिमाग में जोर मत लगाइए। x के दो रिजल्ट निकलेंगे जिसका मैंने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। ये हो गया। तो ये अल्फा और बीटा इनका नाम है जीरोस। क्यों जीरोस है? क्योंकि ये जीरो से इक्वेट होते हैं। आपने कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, तो x प्लस 2 x प्लस 3 फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन सॉल्व होते होते लास्ट में ये पोजीशन आते हैं। अभी अपन सवाल देखेंगे, डोंट वरी। अभी ये मानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सामने दिख रहा है x स्क्वायर आ जाएगा। तो लास्ट की कंडीशन क्या होती है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये किससे इक्वेट होके निकल रहा है? आपको दिख रहा है सामने 0 है। अगर ये 0 नहीं होता तो ये x की वैल्यू नहीं निकलती। तो x इज इक्वल टू क्या निकला? -2। एंड सेम एज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 0 नहीं होता तो क्वेश्चन यहीं अटक जाता, हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं पाते। तो ये x प्लस 2 वाला ब्रैकेट और x प्लस 3 वाला ब्रैकेट किसके वजह से हम इक्वेट कर पा रहे हैं? जीरोस की वजह से। इसलिए इन x का नाम अल्फा और बीटा और फाइनली क्या बोला गया उनको? जीरोस। इसलिए उनको जीरोस बोला गया। पर रूट भी बोलते हैं, वो भी केस आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस वापस से प्लस भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और वहाँ पे इक्वल टू 0 अपनी जगह पे रखना है। अल्फा बीटा आपको समझ में आ गया कैसे है। अब ये सम ऑफ जीरो जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये वर्ड्स में लिखा है, इसको मैंने मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? फिर एक क्वेश्चन आता है, ये सम और ये प्रोडक्ट, इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सम की वैल्यू होती है -b/a, कोफिशिएंट से कंपेयर कर दिया। प्रोडक्ट c/a, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ -b/a और अल्फा बीटा हुआ c/a। ठीक, जहाँ पे आपका एक क्वेश्चन खत्म भी होता है, बताऊंगा क्योंकि इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन शुरू होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, फिर आप हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। इस पार्ट को मैंने उठा के यहाँ रखा, ये है हमारा साँचा समझ लीजिए। तो सम रखा मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, तो सम की वैल्यू -b/a एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू c/a। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट जो कि आपको पता है हमेशा होता है, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लाई, तो सेम साइन प्लस, ये आ गया b/a, ये x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। और ये कैलकुलेशन आप सभी को आती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो आपकी फाइनली इक्वेशन आ गई ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ये पार्ट को बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बोर्ड वाले दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं फटाफट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ। पहले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है आपका
6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट, राइट। आप अपने बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी है, आरडी में भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आरडी शर्मा का है। फिर से मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ कि x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब रिलेशन निकालना है तो भैया हमें जीरोस भी चाहिए, जिसका रिलेशन निकालना है वो चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को। तो जीरो सी और कोफिशिएंट, चलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग भी होती है, तो कुछ चीजें हम फटाफट पहले निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपको a क्या मिला 6, देख सकते हैं। b क्या मिला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1, और c क्या मिला आपका -2। आई होप इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। तो सामने सब कुछ दिख रहा है, एक पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अगर ये मिल जाए तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जीरोस निकालते हैं। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। एक बढ़िया सा मेथड आपको सभी लोगों को पता है, 9th में भी पढ़ा है, अपने 8th में भी पढ़ा है और 10th में भी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस बीच वाले क्वेश्चन को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि उन दोनों वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, राइट। तो 6 और ये 2, तो ये हो गया आपका -12, साइन के साथ यूज करना है, प्लस वापस मेरा -x आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, आप सभी जानते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अभी हम कॉमन निकालेंगे तो ये आगे पीछे आपका सेट हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। तो -4 इंटू 3 विच इज -12, चलिए भैया ये तो ठीक है। -4 एंड +3 इज इक्वल टू -1। तो चलो हमारा क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, यहाँ कॉमन के केस में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इस 3 को यहाँ लिख रहा हूँ और इस 4 को बाहर लिख रहा हूँ। तो ये 3x माइनस 4x, राइट है। ये कॉमन फटाक से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस ब्रैकेट में से निकाला मैंने 3x कॉमन, तो बचा 2x प्लस 1। चेक कर लीजिए, हमेशा बोलता हूँ 3 2 = 6 और x² और 3x 1 = 3x। इस ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइन। आगे अब ये भी तो लाना है हमको, तो क्या कमी हो रही है, सबसे पहले तो माइनस की। दूसरा यहाँ पे है 4, तो 4 भैया किससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ जाएगा 2 से। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो 2x प्लस 1 और आपका आ गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देकर बताया था ब्रैकेट, तो ये आ गया आपका सेम सिचुएशन। तो यहाँ से आप इसको अगर इक्वेट करते हैं 0 से और इसको करते हैं तो आपके मिल जाएंगे जीरोस, आपकी x की दोनों वैल्यू। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये कंपेयर हुआ, सोचिए 1 उधर गया फिर 2 नीचे आया, तो x इज इक्वल टू -1/2 विच इज अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। काफी आराम से पढ़ाना, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिए, धीरे धीरे सीखिए। अब कहानी आ रही है वापस हमारे क्वेश्चन में, रिलेशन फाइंड करना है। तो आप सभी को पता है, थोड़ा सा अपन इधर आ जाते हैं। तो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हाँ जी बच्चों, तो अल्फा क्या है, चलिए फटाफट रखते हैं अपन, -1/2, बीटा देख लीजिए प्लस 2/3 इज इक्वल टू -b क्या है, हमने निकाल कर रखा था -1, ये -1 आ गया, होल अपॉन a क्या है 6। तो यहाँ का आंसर तो मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। सेम साइन, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, तो 1/6। अब कहानी आती है यहाँ, इसको भी हमको 1/6 लाना है। तो सिंपल मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो एलसीएम निकाल लीजिए। -3 2 2 =
4, नीचे आ गया 3 2 6। सर नीचे तो आपका 6 आ चुका है और ऊपर भी 4 में से 3 गया तो 1/6 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक और एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है और रूट वाले क्वेश्चन में, तो फटाफट वो रूट वाले 2 क्वेश्चन में देख लेता हूँ, जिसके यहाँ शुरू में रूट होगा और किसी के सेंटर में रूट होगा। तो इसके स्प्लिट कर लेंगे तो बाकी कहानी तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a और प्रोडक्ट होता है आपका c/a। ये कहानी तो आप लिख ही दीजिएगा। चलिए तो a b c तो आपको दिख रहा है, ये a ये b और माइनस के साथ ये c, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें मेंशन कर देता हूँ a b और ये c। आराम से आप बढ़िया से इसको डेकोरेट करके लिख लीजिएगा। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हैं, देखते हैं x निकलता है कि नहीं निकलता है। सबसे पहले आप इसको मन में 4√3 और 2√3 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2√3, तो √3 3 3 जा 9, 9 का √3 या √3 का स्क्वायर और रूट स्क्वायर कट गया। तो ये आया आपका 3, 4 2 जा 8, ये माइनस है और ये आ गया 3 8 जा 24। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्या है कि बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक कीजिए कि वापस मुझे 5x मिले और उन्हीं दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले -24। तो मेरे ख्याल से शायद जवाब आपके सामने ही है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ओके स्टार्ट करते हैं। 4√3x², ठीक है, दो को मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो 5 कैसा है प्लस में, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर सामने रखना पड़ेगा। 8x माइनस 3x फिर माइनस 2√3 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब तो मेरे ख्याल से रूट में कोई टेंशन नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें बीच में रूट रहता है, राइट। चलिए भैया 8 में से 3 गया तो 5 आ रहा है। क्वेश्चन में सब कुछ ठीक ठाक है। अब कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 और ये 8 इन दोनों का पेयर दिख रहा है। चलिए तो 4x मैंने कॉमन निकाला, √3x प्लस 2, ठीक है भैया, क्लियर है? कोई टेंशन, साइन वाइन सब बढ़िया है। इस ब्रैकेट को मैं इधर कॉपी कर देता हूँ, √3x प्लस 2। अब इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ की स्टोरी तो खत्म हो गई है, बचाइए। तो सबसे पहले तो आप लगा दीजिए माइनस। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे कहानी हो रही है √3। तो सीधी सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये √3 कब कैंसिल होगा? जब √3 से ही सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो √3 कैंसिल हुआ तो ये 3, साथ में ये माइनस, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 2√3 तो आपका पका पकाया है। चलिए कहानी खत्म हो गई। 3x प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट है आपका 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। आई होप कहानी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगी। क्वेश्चन बढ़िया सा होगा। अब आप x निकाल सकते हैं। √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 उधर गया, माइनस √3 नीचे आया, तो ये 3 विच इज अल्फा। बीटा की बात करते हैं। 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √3/4 विच इज बीटा। ए बी सी आपके सामने है, अल्फा बीटा भी आपके सामने है, यहाँ रखना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें बीच में आपके रूट आने वाला है। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आए नहीं, गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोला था जिसमें बीच में रूट होगा,
वो वाला क्वेश्चन है जिसमें जनरली लोगों को तकलीफ होती है कि भाई कैसे ब्रेक करें क्या ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर से मैं लिख देता हूँ, रिलेशन जो लिखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक, चलिए ए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, बी 2√2 और सी जो है वो -6। बीच वाले नंबर को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करो आपके मन में, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -6 से, तो कितना आ गया -6। ठीक, अब बीच वाले नंबर को ऐसा ब्रेक करना है कि भैया 6 आ जाए, -6 आ जाए। चलिए अब यहाँ पे भैया मुझे चाहिए 6। अब ये अड़ंगा लगा रहा है √2, क्योंकि मैं √2 को लेके चलूंगा तो रूट भी आ जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई नंबर का अगर मुझे रूट हटाना है तो सबसे पहले वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर से। तो √2 क्या आ गया 2। अब आप खुद ही सोचिए कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6 आ जाए, ऑब्वियसली 3 से, तो 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हुई है। तो 2 नंबर आपको सर्च आउट मानना है जो सामने है आपके। स्टार्ट करते हैं, x² प्लस में है, ये बड़ा नंबर पहले रखना पड़ेगा। तो दोनों नंबर आपके सामने है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 3√2 फाइन। ये आपका x माइनस √2 दिखाने के लिए 1 लिख दे रहा हूँ, x और -6। खुद ही सोचिए, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और साइन बड़े नंबर का लगता है तो ये प्लस भी आ गया। अब इन दोनों नंबर को जरा गौर कीजिए, 3 1 ज़ा 3 माइनस के साथ √2 2, ये भाई साहब आ गए आपके 6। कोई टेंशन, बढ़िया सर कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको √2 के साथ कुछ खेलना पड़ेगा। चलिए x निकालने की कोशिश करते हैं, x। तो ये हुआ x, कुछ गलती हुई तो फिर से बनाएंगे, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। x तो ये हो गया आपका 3√2, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, और ये हो गया ये। इस ब्रैकेट को कॉपी कर लेते हैं, तो x प्लस 3√2। अब कहानी आती है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, √2 वो भी माइनस। ठीक है भैया, -2 आ गया रूट के साथ, फिर ये माइनस और ये प्लस, डिफरेंट साइन माइनस आ गया, √2 2 और 2 3 ज़ा 6। चलिए कॉमन अपन ने सही निकाला। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वैल्यू को इंटरचेंज करना पड़ता है और रूट भी कॉमन निकालना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो कहानी आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। √2 = 0, x की वैल्यू आपको सामने दिख रही है, 0 से इक्वेट कर दीजिए। 3√2 = 0, तो x = आ गया -3√2, सॉरी, और यहाँ पे x -√2 = 0, तो x √2। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। बढ़िया से इसमें रखिए और क्वेश्चन को इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। पॉलिनोमियल में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे जो मे भी आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन डोंट वरी, अभी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको बहुत ही कम 15 से 20 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।